बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत और अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह को हमेशा खुश रखे। तो जी दोस्तों, मैं एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक घर का नक्शा और देखेंगे हमको इसमें क्या क्या चीज़ें किस तरह से मिलने वाली हैं और इसमें किस तरह से हर चीज़ को मैनेज किया गया है। इससे आपको इंशाल्लाह बहुत से अच्छे अच्छे आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। तो चलिए देर के बगैर आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको फ्यूचर में बहुत सी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो चलिए जी आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें आने वाली साइज़ की। तो हमारे पास जो साइज़ आएगा ये एक स्क्वायर कंडीशन में आएगा, यानी कि हमारे पास इसमें 45 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आएगी और 45 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आएगी। एक अदर स्क्वायर कंडीशन में हमारे पास प्लॉट आ जाएगा और इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 7.5 मरले। 7.5 मरले की कैटेगरी में ये एक अदर घर का नक्शा बनाया गया है, प्लान किया गया है। 7.5 मरले हमारे पास ये 272 स्क्वायर फीट के हिसाब से आएंगे। अगर आपके एरिया में मतलब 272 स्क्वायर फीट से कम या ज्यादा है तो ये वाला साइज आपका मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन अगर आप एरिया से ज्यादा इसके साइज पे फोकस करेंगे, यानी कि आपके पास एग्जैक्ट यही साइज का प्लॉट है, तो आप इस प्लान को इजीली अपने प्लॉट के ऊपर एडजस्ट कर सकेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही। तो चलिए इसको शुरू से करते हैं डिटेल के साथ डिस्कस। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा इसमें मेन गेट। हमेशा की तरह मेन गेट आ जाएगा। मेन गेट में आपको मिल जाएंगे दो अदद गेट, यानी कि आपको एक बड़ा गेट मिल जाएगा और एक मिल जाएगा छोटा गेट। बड़ा गेट आपकी गाड़ी के लिए, जैसा कि आपको मालूम है, आपकी गाड़ी के लिए बड़ा गेट आ जाएगा और छोटा गेट आपके गुजरने के लिए या छोटे मोटे बाइक्स वगैरह अंदर करने के लिए। और हमारे पास जो साइडों पे आ जाएंगे दो अदद कॉलम, जो कि इस वाले गेट के साथ आएंगे और साथ ही हमारे पास जो ये वाली दीवार है ये भी कम हाइट पे आएगी, यानी कि इसकी मैक्सिमम हाइट आपकी जाएगी 7 फीट तक। जैसे ही आप इससे अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको देखने को मिलेगा एक अदद गाड़ी का पोर्च, कार पोर्च मिल जाएगा, जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 13 फीट बाय 16 फीट 9 इंच। 13 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 16 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, यानी कि बड़ी गाड़ी आपकी इसमें बहुत ही आसानी के साथ आ सकती है। राइट साइड पे आपको मिल जाएगा फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस, जो कि तकरीबन 6 फीट वाइड में है, जिससे आपके घर का एलिवेशन हाइट से बहुत ही खूबसूरत नजर आएगा, क्योंकि ये वाली दीवार आपकी कम हाइट पे होगी। इसके साथ ही हमारे पास सामने की तरफ मिल जाएगा एक बाथ। बाथ हमारा ये जो है ड्राइंग के लिए यूज होने वाला है। बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 7 फीट 6 इंच बाय 6 फीट। 7 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 6 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इस वाले फ्लोर लेवल को आप कारपोर्च के लेवल में भी रख सकते हैं या इसको आप एक अदर स्टेप्स दे के ऊपर भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये पीछे वाला फ्लोर लेवल आ गया। तो मजीद आगे की तरफ चले तो एक अदर स्टेप्स के बाद आपको राइट साइड में मिल जाएगी इंट्रेंस ड्राइंग के लिए, गेस्ट वगैरह को ठहराने के लिए आपको मिल जाएगा एक अदर ड्राइंग, जिसमें आपके सोफाज वगैरह आ जाएंगे। ड्राइंग का साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाय 13 फीट। 14 फीट इसकी चौड़ाई और 13 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इस वाले ड्राइंग को विंडो दे रखी है हमने बाहर की तरफ, जो कि इस वाले फ्रंट ओपन स्पेस में ओपन हो जाएगी। तो मेन डोर मिल जाएगा आपको इधर साइड पे, डबल डोर की सूरत में आपको इसमें मिलेगी मेन एंट्रेंस। और जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदर टीवी लाउंज। टीवी लाउंज का साइज हमारे पास आ जाएगा 13 फीट बाय 13 फीट। 13 फीट इसकी चौड़ाई और 13 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसको भी हमने दे रखी है इधर साइड पे एक अदर विंडो, जिससे आपको इस वाली टीवी लाउंज में भी वेंटिलेशन हवा वगैरह मिलती रहेगी कारपोर्ट से। इसके साथ राइट साइड पे जाएं तो हमारे पास आ जाएगा एक अदर स्टेयर और प्लस बेड लॉबी आ जाएगी, जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 8 फीट 9 इंच बाय 16 फीट 9 इंच। 8 फीट 9 इंच हमारे पास ये इधर से लेके इधर तक आ गई और 16 फीट 9 इंच हमारे पास ये इधर से लेके इधर तक आ गई। इसमें आप डाइनिंग टेबल के लिए आपको स्पेस मिल जाएगी। डाइनिंग टेबल आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, इजीली आपका इसमें आ जाएगा। साथ ही आपको मिल जाएगा ड्राइंग के लिए एंट्रेंस ड्राइंग को, और इस वाली जगह पे हमने रखा है एक अदद आर्च। अगर आप चाहें तो इसको मुकम्मल तौर पर बंद भी कर सकते हैं या आप इसमें एक अदद डोर भी लगा सकते हैं। बहरहाल इसमें आपको डायरेक्ट एक्सेस जो है वो इस ड्राइंग के लिए मिल जाएगी। इसके साथ पीछे की तरफ चले तो हमारे पास आ जाएगा एक अदद किचन। ओपन कंडीशन में आपको मिल जाएगा एक अदद किचन। किचन का साइज हमारे पास आ जाएगा 9 फीट बाय 10 फीट। 9 फीट इसकी चौड़ाई, जो कि आपको इधर से लेके तकरीबन इधर तक, और 10 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। इसमें आपको पीछे की तरफ मिल जाएगा एक अदद रियर पे ओपन स्पेस। तकरीबन 4 फीट वाइड में हमारे पास आ जाएगा रियर पे ओपन स्पेस, जिसमें आपकी इस वाली किचन की विंडो और इसके अलावा एक अदद विंडो इस वाली जगह पे भी ओपन हो जाएगी, जिससे आपको अंदर रोशनी और हवा वगैरह मिलती रहेगी। अगर आप चाहें तो इसको इधर वाली जगह पे एक अदद डोर भी दे सकते हैं, जिससे आपको एक्सेस इस वाले ओपन स्पेस में जाने के लिए मिल जाएगी। राइट कंडीशन में आपको मिल जाएगी इसमें एक स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएगी, और स्टेयर की जो हमारे पास विड्थ आ जाएगी टोटल 8 फीट आ जाएगी। वैसे हमारे पास जो सिंगल आएगी वो तकरीबन 3.5 फीट की आ जाएगी। तो इधर साइड पे हमारे पास आ जाएंगे दो अदद बेडरूम, एक फ्रंट पे और एक बैक पे। बैक वाले बेडरूम को एक्सेस जो है वो इधर साइड पे मिल जाएगी और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 13 फीट 9 इंच बाय 15 फीट 8 इंच।
13 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और 15 फीट 8 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके साथ ही हमें मिल जाएगा एक बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 7 फीट बाय 9 फीट, 7 फीट इसकी चौड़ाई और 9 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। इसको एक डोर दिया है बाइक की तरफ, जिससे आप इसको कॉमन यूज में लेके आएंगे इस वाले बेडरूम के साथ साथ इस वाले टीवी लॉन्च के भी लोग। और अगर आप इसको सेपरेट करना चाहते हैं तो इस वाले डोर को अंदर की तरफ भी ओपन कर सकते हैं, इससे आपको अटैच बाथ मिल जाएगा इस वाले बेडरूम के लिए। इसके अलावा हमने इधर बाहर की तरफ दे रखी है एक हैंड वॉश के लिए कुछ जगह, जो कि आपको काफी फायदा देगी। इसके साथ चलते हैं हम दूसरे वाले बेडरूम की तरफ। तो दूसरे वाले बेडरूम को एक्सेस हमें मिल जाएगी इधर वाली साइड, यानी कि इस वाले ड्राइव के साथ ही हमें एक्सेस मिल जाएगी इस वाले बेडरूम के लिए। तो इस वाले बेडरूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 15 फीट 9 इंच बाय 13 फीट, 15 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और 13 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके साथ हमें मिल जाएगा एक अटैच बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 7 फीट बाय 7 फीट, 7 फीट इसकी चौड़ाई और 7 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इस वाली जगह पे हमने दे दिया है एक ओटीएस, एक पैसिव दे दिया है, ओपन द स्काई दे दिया है, जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 4 फीट बाय 7 फीट, 4 फीट इसकी चौड़ाई और 7 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इस वाले ओटीएस की मदद से आपको इस वाले बेडरूम में और इस वाले बाथ में बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन मिल जाएगी। इन दोनों चीज़ों के विंडोज और वेंटिलेटर आपके इस वाले ओटीएस में ओपन हो जाएंगे। तो चलिए जी, आप चलते हैं इसके ओवरव्यू की तरफ, करते हैं इसका एक बार ओवरव्यू में आपको मेन एंट्रेंस मिल जाएगी इधर साइड पे, यानी इधर साइड पे आपको देखने को मिल जाएंगे 2 अदद गेट। और जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो आपको सामने मिल जाएगा एक अदद बड़ी गाड़ी का पोर्च, और राइट साइड पे आपको मिल जाएगी फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस। इसमें आप प्लांटेशन गमले वगैरह रख सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट देखने को मिल जाएगा। इसके सामने ही आपको मिल जाएगा एक अदद बाथ, जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए यूज हो जाएगा, और एक अदद स्टेप्स के बाद आपको मिल जाएगी राइट साइड पे एक्सेस ड्राइंग के लिए, और एक अदद ही स्टेप के बाद आपको मिल जाएगी मेन एक्सेस अंदर के लिए। और सामने आपको मिल जाएगा एक अदद टीवी लाउंज के सामने आपको मिल जाएगा एक अदद किचन, और पीछे की तरफ हमारे पास आ जाएगा एक अदद 4 फीट वाइड का पैसेज, यानी कि ओपन स्पेस मिल जाएगा रियर पे। और साथ ही हमें मिल जाएगी स्टेयर इधर से ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए। अगर आप इसको नहीं पसंद करते तो आप इसकी जगह एल शेप वाली स्टेयर भी इधर से ले सकते हैं, जो कि इधर से आपको ऊपर इधर वाली साइड पे ले जाएंगी। इसी के साथ हमारे पास आ जाएंगे इधर वाली साइड पे 2 अदद बेडरूम, और इसके साथ हमारे पास आ जाएंगे 2 अदद अटैच बाथ। और इसके अलावा इस वाले बाथ को हमने रखा है कॉमन यूज के लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको अटैच भी कर सकते हैं या इस वाले बाथ को कॉमन यूज में ला सकते हैं। तो ये था जी हमारा स्क्वायर कंडीशन में एक अदद घर का नक्शा, जिसको आज मैंने डिटेल के साथ आपके साथ एक्सप्लेन किया, जिसका साइज था हमारे पास 45 फीट बाय 45 फीट, और एरिया था हमारे पास इसका तकरीबन 7.5 मरले। तो उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे इस प्लान से काफ़ी अच्छे आइडियाज़ देखने को मिले होंगे। तो अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छे नए प्लान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।